हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है 14 और 15 दिसंबर को आप सभी का एग्ज़ाम है सीटेट का। एंड आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपने काफ़ी हद तक सारी कोर्स और चीज़ें कवर कर ली होंगी। अब आपका रिवीजन का समय है, बहुत ज़्यादा समय अब आप लोगों के पास नहीं रह गया है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ 8 डेज़ स्ट्रैटेजी को शेयर करने के लिए कि कुछ मतलब आपके लिए क्या मतलब इन कम दिनों में भी आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा कैसे बना सकते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लेनी चाहिए। तो हमें पहले से हम अगर अपना माइंडसेट बनाकर चलते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ एंड प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा, समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं मैंने क्या आपके लिए चीज़ें लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि पैडागोजी आएगी 30 मार्क्स की एंड हिंदी आएगी 30 मार्क्स की, इंग्लिश भी 30, मैथ्स 30 एंड साइंस भी 30 मार्क्स की आपकी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अब 7 से 8 डेज़ का समय है कुल। तो अब आप देखते हैं कि हम कि कितने कितने समय में क्या क्या चीज़ों को हमें कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना मैथ्स वाला पार्ट। देखिए, जो मैथ्स वाला पार्ट है वो हमारा, अगर आपके पास समय है, अगर आप वर्किंग नहीं हैं, घर पे ही रह रहे हैं, तो सुबह का टाइमिंग सबसे बेस्ट रहने वाला है मैथ्स के लिए। सुबह 10 से लेकर के 1 बजे का टाइम आप निकालिए, 2 से 3 घंटे का टाइम आप अपने मैथ्स को दीजिए। वो इसलिए है क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, कैलकुलेटिंग पार्ट थोड़ा सा उसमें होता है, तो इसीलिए थोड़े मैंने यहाँ पर टाइमिंग इसकी ज़्यादा रखी है। बट अगर आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, ऑन द टिप्स हैं, तो आप ये टाइम को कम या ज़्यादा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पर लेकिन अगर आपको चीज़ें कम ज़्यादा लगती हैं तो आप अपने अनुसार भी उस चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 10 से 1 बजे का जो टाइमिंग है आपकी मैथ्स का वो बेस्ट रहेगा, जिसमें 2 से 3 घंटे की आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आप उसमें मैथ्स की रिविज़न भी कर सकते हैं और PYQs भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1 बजे के बाद आप 1 से लेकर के 2 बजे का जो टाइमिंग है, थोड़ा-सा आप उसमें अपना लंच वगैरह का टाइमिंग रखिएगा, थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, 15-20 मिनट की नैप लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइएगा। फिर उसके बाद क्या है कि आप अपना पैडागोजी स्टार्ट कीजिएगा। पैडागोजी होगी आपकी 1 से 2 बजे, और यहाँ पर आपका 2 से लेकर के 5 बजे तक क्या होगा, आपका 3 घंटे में आप अपनी पैडागोजी और हिंदी और इंग्लिश को कवर करिएगा। ठीक है ना, पैडागोजी, हिंदी और इंग्लिश को कवर करिएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मतलब आपके पास ना मतलब काफ़ी अच्छे से आप उस चीज़ को, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा-सा मैसी हो गया है। हाँ, तो क्या होगा कि 2 से लेकर के 5 बजे का जो टाइम होगा, आप इसको ढाई बजे से भी कर सकते हैं, ढाई से लेकर 5 बजे तक भी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो पैडागोजी होगी, हिंदी होगी और इंग्लिश होगी, तीनों क्या है बहुत अच्छे से क्या है आप ईज़िली कर पाओगे। क्योंकि देखो, अब कुछ भी नया पढ़ने का समय नहीं है, सिर्फ़ आप रिवीज़न ही करोगे। तो पैडागोजी का अगर आप कंटिन्यू 7 डेज़ तक पढ़ते हैं, पैडागोजी भी 1.5 घंटा, तो बहुत ईज़िली आप पूरी पैडागोजी को कवर कर लोगे। सेम हिंदी और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं आता है कि बहुत डीपली कुछ नहीं पूछा जाता है, थोड़ी ऊपर-ऊपर की ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैंने इसका जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। दोनों को आपको 1.5 घंटा देना है, यानी कि 45 मिनट में आप अगर कंटिन्यू ठीक से पढ़ते हैं कंसंट्रेशन के साथ में, तो आप इजीली इनको कर पाएँगे। ठीक है, उसके बाद 5 बजे से 5 बजे से 6 बजे के बाद में आप क्या है कि फिर आपके अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, खेलिए, या फिर अपने थोड़ा-सा टाइमिंग मूवी देख लीजिए कोई, या फिर कोई गाने सुन लीजिए, अपनी मम्मी के काम में हेल्प करा दीजिए, अपने घर के कोई 2-4 काम हैं उन्हें निपटा लीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि रात को जो शाम का समय होगा, रात को 9 से 11 बजे का जो टाइम होगा, उसे आप साइंस के लिए रखिएगा। 2 घंटे के लिए आपको साइंस पढ़नी है, उसमें भी आपकी साइंस थोड़ा-सा मतलब एनसीईआरटी आपको पता है कि हमें वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन सब चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा-सा हमें उसको समय देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने साइंस का समय भी थोड़ा ठीक ही रखा है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो होपफुली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप अच्छे से कर पाएँगे। ठीक है, अगर इसमें देखो, अगर कोई भी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं ये टाइमिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है, या फिर मतलब आपके उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा तो आप इसमें थोड़ा-सा फेरबदल अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखो हर किसी का अपना-अपना एक टाइमिंग होती है, उसका अपने सोचने समझने का तरीका होता है, सेम आप लोगों का भी होगा, है ना, कि आपके लिए क्या बेस्ट है। जैसे कि बहुत से लोगों को सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं एक निशाचर प्राणी हूँ, मुझे रात में चीज़ें पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने हिसाब से उन चीज़ों को एडजस्ट करिएगा और देखिएगा कि आप अपने समय में सबसे ज़्यादा क्या मतलब किस समय में क्या अच्छा पढ़ पाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि आपका जो आपका जो मतलब सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है, मतलब आपको लगता है कि फुल कॉन्फिडेंट है कि आपकी हाँ, ये सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, मुझे इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसमें से वो टाइम क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और उस टाइम को कहीं और किसी और सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें और भी ये हैं जो मतलब मैं सिर्फ गोल्डन रूल्स उनको कहना चाहूँगी, ठीक है। तो उसमें गोल्डन रूल्स यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये हैं, वो 5 गोल्डन रूल्स है कि हाँ, सबसे कि लास्ट के डेज़ में कि कोई कुछ भी क्या है कि नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी आप पढ़ चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का ही क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है? ओनली रिवीजन करना है। देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है आपका, रिवीजन ही है। तीसरी चीज़ें क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, जितने भी ज़्यादा हो सके आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के पीछे के हों, चैप्टर के बाद के हों या फिर पीवाईक्यूज़ हों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, पीवाईक्यूज़ करनी है, ठीक है। उससे आपको अपनी मार्क्स का भी अंदाज़ा होगा, अपनी प्रैक्टिस का भी अंदाज़ा होगा। प्लस आपको मोटिवेट रहना है कि हाँ, टाइम चाहे कितना भी कम हो और मैं कर लूँगी, है ना? हाँ, और एग्ज़ाम है, अब जितना आप खुद को मोटिवेट रखेंगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाएँगी। आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इंटरेस्ट मतलब टाइम के साथ किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी चीज़ को करते रहने के लिए या क्रैक करने के लिए उस चीज़ का बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर मोटिवेशन हमारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ कभी ये चीज़ें हुई होंगी या नहीं, बट मेरे साथ हुई हैं, तो मैं इसीलिए आपसे बता रही हूँ कि पॉजिटिव माइंड से अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, तो मतलब एक तरह से कैसे मैनिफेस्टेशन होती है कि जिस भी चीज़ को आप दिल से, दिमाग से चाहते हैं ना, तो वो चीज़ें सच में होती हैं, है ना। अगर आप नेगेटिव थॉट, अरे यार नहीं, क्या होगा, बहुत टाइम निकल गया है, बहुत कम समय बचा है, इतना नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव थॉट बन रही है। पर अगर आप नेगेटिव नहीं सोचकर सिर्फ पॉजिटिव कि ठीक है, कोई नहीं, कम समय है, बट हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, वो बहुत हद से ज़्यादा वीडियोज़ को देखेंगे, तो आप इज़िली कर पाएँगे। देखो, मैंने भी 2 बार अपना सीटेट क्लियर किया है और ड्यूरिंग माय बीएड, ठीक है, मैंने अपने बीएड के दौरान ही अपने दोनों एग्ज़ाम्स पास किए हैं, ठीक है। सॉरी, एक पास किया था और एक मतलब बाद में किया था मैंने। मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ था, आपने शायद उसको वॉच किया है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट आप देखिएगा। मैंने 19 में भी एक बार एग्ज़ाम दिया था और फिर एक बार एग्ज़ाम मैंने 2021 में दिया था, क्योंकि कोरोना आ गया था, तो 2020 का एग्ज़ाम है वो हो नहीं पाया था, वो 2021 में हुआ था जैन में, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो फिर आपको क्या है कि मतलब अगर आप अच्छे से करेंगे चीज़ें तो हो जाएँगी। मैंने अपना पहला एग्ज़ाम भी मतलब बहुत अपनी सेल्फ स्टडी से किया था। उस टाइम तो मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, विदाउट बुक, है ना। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास कोई बुक नहीं थी, कोई भी बुक नहीं थी। मैंने अपनी ही मेहनत से सारा एग्ज़ाम क्लियर किया है, सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी की हेल्प से, ठीक है। प्लस मैंने उस समय कोई बैच भी परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई बैच परचेज़ कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने खुद की सेल्फ स्टडी से ही अपनी ही नोट्स प्रिपेयर करके क्या किया था, अपनी एग्ज़ाम को क्रैक किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्यूरिंग माय बीएड, ठीक है। प्लस जो जनवरी में भी मैंने 2021 में भी, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो क्योंकि मैं चाहती थी कि जितने भी मेरे मार्क्स हैं वो और थोड़े से इम्प्रूव हो जाएँ, और उस टाइम मेरे पास कुछ था भी नहीं करने के लिए, तो मैंने दोबारा से सीटेट फिल कर दिया था। तो तब भी मैंने ज़्यादा दिन नहीं पढ़ी थी, सिर्फ 20 टू 20 डेज़ मेरे हार्ड टू हार्ड इतने ही डेज़ थे जो मैंने तैयारी की थी या चीज़ों को पढ़ा था ठीक से, और मेरे काफ़ी अच्छे 100 प्लस मार्क्स मैं लेकर के आई थी। तो फिर ऐसे ही आप भी अगर पॉजिटिव माइंड सेट करके रखेंगे, चीज़ों को आपको पहले से ही क्लियर होगा, तो आप बहुत अच्छे से क्या है उसको कर पाएँगे, है ना?
तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत मतलब आपके काम आएगी, ठीक है ना? क्योंकि मैं उस चीज़ से गुज़री हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का भी वो एग्ज़ाम टाइम से हो। इसे है ना, मैं नहीं चाहती कि देखो एक उम्मीद लग जाती है फैमिली को भी, खुद को भी तो होती ही है, फैमिली को भी होती है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपकी फैमिली भी वो उम्मीद कर रही है कि हाँ, हमारे बच्चे ने सीटेट का फॉर्म फिल किया हुआ है और उसका वो पेपर ना हो तो उनको बहुत दुःख होगा। शायद उतना दुःख आपको खुद के लिए ना होगा, इतना दुःख आपको जब होगा कि जब उन्हें ये बात पता चलेगी। तो बस मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मोटिव है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या हो जाए, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ठीक है? आपकी फैमिली में क्या हो जाए, एक खुशी आ जाए, है ना? हैप्पीनेस आ जाए आपकी फैमिली में कि हाँ, हमारे बच्चे ने क्या किया है, सीटेट का एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो जाएँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और सिर्फ़ मेरा वीडियोज़ को बनाने का, वीडियोज़ को अपलोड करने का भी यही पर्पज़ है। एंड होपफुली आपने मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट किया होगा, मेरी वीडियोज़ को देखा होगा। एनसीईआरटी साइंस की मैंने क्लासेस की पूरी वीडियो अपलोड की है और क्लास 7 की सिर्फ़ एक वीडियो ही अपलोड हो पाई है अभी, ठीक है? बट वो भी कोई बात नहीं, आपने और अदर सोर्सेज़ से पढ़ लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। पर अपने बिहाफ़ पर भी अलग तरह से कोशिश की होगी। पर आप अपनी मेरी वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे भी, है ना? और मेरा मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बेनिफिट लेना नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ़ आप लोगों की भी हेल्प करना चाहती हूँ। इसके अलावा भी मैंने बहुत एग्ज़ाम्स किए हुए हैं। कभी ज़रूरत होगी तो मैं वो भी जर्नी आपके साथ कभी ना कभी शेयर करूँगी। तो आप हो सके तो बस और सिर्फ़ अपने ही एग्ज़ाम पर अब इस समय ध्यान दीजिएगा और इधर-उधर कहीं ध्यान नहीं भटकाइएगा। चीज़ों को अगर वेल प्लान्ड तरीके से करा जाए तो चीज़ें अच्छे से होती हैं। देखो कई बार चीज़ें हमारे साथ गड़बड़ हो जाती हैं बट कोई दिक्कत नहीं है। कई कई बार ऐसा होता है कि डेस्टिनी हमारे लिए कुछ और अच्छा प्लान कर रही होती है बट वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो कोई बात नहीं, ठीक है, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम, बट अपने आप को पॉज़िटिव रखिएगा, है ना? कई बार हमारे साथ चीज़ें इसलिए भी गलत होती है क्योंकि हम उस समय चीज़ों को क्या पता सही तरह से नहीं कर पा रही हूँ, है ना? तो इस वजह से भी हमारे साथ कई बार चीज़ें क्या होती है, गलत हो जाती है, हमारे लिए कुछ और ही अच्छा इन फ्यूचर होने वाला हो, इसलिए भी होता है। तो पॉज़िटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एग्ज़ाम मेरी तरफ से तो यही विश है आप सभी के लिए कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाए, आपकी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, खुशी आ जाए, आपकी मेहनत सफल हो जाए, आपकी फैमिली में वो खुशी आए। पर लेकिन फिर भी, है ना? तो बस यही है, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगी क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है इस समय। और एंड होपफुली मेरी ये आपकी जो स्ट्रैटेजी है या जो 8 टू 7 से लेकर 8-10 डेज़ की जो एक मैंने स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए तैयार की है या बनाई है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है? तो अपने-अपने अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम्स अपने अ सब्जेक्ट को देख कर के आप साइंस की जगह एसएसटी को इंक्लूड कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से चीज़ों को आप ऊपर-नीचे थोड़ा-सा करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके क्या है, आप एग्ज़ाम को अपने अच्छे से तैयार करिएगा और अपने समय को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिएगा जितना भी हो सके। और सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है, अगर आप उसको पूरे ढंग से आपने सिलेबस को रीड किया है ना? आपने चीज़ों को ठीक से एक बार भी अगर पढ़ लिया है ना, तो आप ईज़िली क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दोगे, ये मैं आपको डेफ़िनेटली समझा रही हूँ। और नहीं तो आप देख लीजिएगा, पीवाईक्यूज़ करके ही आपको पता चल जाएगा कि एक बार के क्वेश्चन करने से ही कई बार आप पढ़ने से ही आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।